वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू समझते हैं। वास्तव में समविभव पृष्ठ क्या होता है, इससे पहले हमने आपको समझाया है कि यदि कहीं पर कोई आवेश उपस्थित है, मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तो आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये अपनी उपस्थिति के कारण अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देगा। अब इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें, मान लेते हैं ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ हम एक गोलाकार पृष्ठ खींच देते हैं। ये मान लेते हैं कोई एक गोलाकार या कह सकते हैं वृत्ताकार पृष्ठ है। तो यदि इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान अगर एक समान हो, तब इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे। वास्तव में अगर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ है, इसके चारों तरफ हमने एक वृत्ताकार पृष्ठ की कल्पना की। मान लेते हैं इस पृष्ठ के बिंदु ए पर जो विभव है वो है वी ए, और यहाँ पर कोई बिंदु बी ले लेते हैं। इस बिंदु बी पर जो विभव है वो है वी बी। तो यदि ऐसा हो कि वी ए इक्वल टू हो वी बी, या इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान हो वो बराबर हो, तब इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे। इस पृष्ठ का नाम देंगे समविभव पृष्ठ। तो अब समविभव पृष्ठ की परिभाषा कैसे देते हैं? कहते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान हो, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है? कहीं पर कोई आवेश उपस्थित होता है तो आवेश के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अब इस प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ए पर रखा है, हमने मान लिया, ए नहीं मान लेते हैं, यहाँ पर पी मान लेते हैं कि बिंदु पी पर रखा हुआ है, तो ये अपनी उपस्थिति के कारण अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देगा। अब इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में हमने एक वृत्ताकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। तो यदि इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर बिंदु ए मान लिया, बी मान लिया, यहाँ पर सी मान लें, डी मान लें, ऐसे बिंदु मान लें, तो सभी बिंदुओं पर जो विभव हो अगर वो एक समान हो, तो ये पूरा जो पृष्ठ बन गया है ये वृत्ताकार पृष्ठ, इसी पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम कहें कि बिंदु P पर
प्लस क्यू आवेश जो रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ हमने एक वृत्ताकार पृष्ठ की अगर कल्पना की, तो अगर हम केंद्र से, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र से हम परिधि को मिलाएं, कहीं पर भी परिधि को मिला लें, तो जो त्रिज्या होगी r वो बराबर हो जाएगी सबके लिए। तो ये तो समविभव पृष्ठ का डेफिनेशन था। अब इसमें हम इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो अगर हम कहें समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो लिखते हैं, हेडिंग ले लेते हैं, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। पहली विशेषता होती है कि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है, एक समान होता है। कैसे, इस बात को समझते हैं। हमने आपको इससे पहले समझाया है कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसका फार्मूला होता है, ये प्लस क्यू क्या है, जो बिंदु P पर रखा हुआ ये बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का जो फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान में R। ये फार्मूला हमने आपको बताया है। Q क्या है, आवेश है। R क्या है, जिस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है उन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु ए पर कितना विभव उत्पन्न होगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू आवेश तो क्यू ही रहेगा, और बिंदु ए पर विभव निकालना है तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू और ए के बीच की दूरी कैपिटल आर है, यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल आर, ठीक है। और बिंदु ए पर विभव निकालें तो ये हो जाएगा। ऐसे अगर हम बिंदु बी पर विभव निकालें तो कितना होगा, वी बी इक्वल टू ये 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, ये सबके लिए सेम ही होगा। साथ में आवेश तो क्यू ही है सबके लिए, ये भी सेम हो जाएगा, क्यू अपान में आर क्या होगा, चूंकि ये वृत्ताकार पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ जो हमने माना है वृत्ताकार है, तो बिंदु प्लस क्यू और बी के बीच की दूरी भी आर ही होगी। तो मतलब इस परिधि पर, वृत्त के परिधि पर कोई भी बिंदु ले लें, बी सी डी कोई भी ले, तो बीच की दूरी सबकी आर ही होगी, क्योंकि त्रिज्या सबके लिए सेम होगा। तो यहाँ पर भी जो है डिस्टेंस कितनी लेंगे, आर ही लेंगे। तो विभव का मान वी का भी सेम हो गया, वी का भी सेम हो गया, दोनों विभव बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर क्या हो गया, वी ए इक्वल टू वी बी, यानी कि विभव का मान समान हो गया। ऐसे अगर यहाँ पर हम सी बिंदु ले तो उसके लिए भी इतना होगा, डी बिंदु लेंगे तो उसके लिए भी इतना होगा। यानी कि हमें समझना यह है कि समविभव पृष्ठ की सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। ये बात हमने समझ लिया। अब इसमें हम दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि समविभव पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इस बात को पहले लिख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। समविभव पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, अब इस बात को समझ लेते हैं। हमें पता है
अगर कहीं पर कोई आवेश उपस्थित है तो आवेश के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से, ये धनावेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेंगी वो धनावेश से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे निकलेंगी और इधर कहेंगे तो ऐसे निकलेंगी, ऐसे चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो जा रही है, अब ये जो समविभव पृष्ठ, ये गोलाकार जो पृष्ठ बन रहा है, ये समविभव पृष्ठ है। तो इस समविभव पृष्ठ से क्या लंबवत नहीं जा रही है? यहाँ पर देखोगे तो 90 का एंगल बनते हुए दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसे लिखोगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं और समविभव पृष्ठ के बीच 90 का एंगल बनेगा। इसका मतलब क्या है? समविभव पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की पृष्ठ से लंबवत जाती है, यानी कि 90 एंगल पर पास कर जाती है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब इसमें हम तीसरी बात समझ लेते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मतलब समविभव पृष्ठ, अगर दो समविभव पृष्ठ बनते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? उसको भी समझ लेते हैं। अभी पहले लिख लेते हैं बात को। तो लिखते हैं दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती है। ठीक है, इस बात को ऊपर समझते हैं। आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, मिटा देते हैं ऊपर। अब कहते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसका अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन लें, विरोधाभास, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट दे रही हैं, तो मान लेते हैं कोई एक समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है ए, इसका नाम हमने क्या दे दिया? ए। दूसरा एक समविभव पृष्ठ है, इसका हमने नाम दे दिया बी। दो गोलाकार समविभव पृष्ठ बन रहे हैं, ये क्या है? समविभव पृष्ठ। हमने ये मान लिया कि समविभव पृष्ठ ए और बी एक दूसरे को काट रही हैं। तो काट रही हैं तो कहाँ पर काट रही हैं? ये दोनों बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं और इस बिंदु पर काट रही हैं। अब अगर ए समविभव पृष्ठ है तो इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो मान लेते हैं कि जो पहला समविभव पृष्ठ ए है, इसका जो विभव है वो है बी ए। तो अगर इस समविभव पृष्ठ का विभव बी ए होगा तो सभी बिंदु पर बी ए ही होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, हमने पहले सीख लिया। अब दूसरा जो समविभव पृष्ठ है, ये भी क्या है? समविभव पृष्ठ। तो इस समविभव पृष्ठ को हमने नाम दे दिया है बी। तो मान लेते हैं इसका जो विभव है वो है वी बी। तो वी बी इसका अगर विभव है तो सभी बिंदुओं पर, इस समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा? वी बी ही होगा। अब समझो बात को, अगर हम कहें पहले समविभव पृष्ठ ए के बारे में बात करें तो ए के सभी बिंदुओं पर, यहाँ 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 हर जगह विभव का मान कितना होगा? वी ए ही होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ पर भी देखो, ए वाले समविभव पृष्ठ पर ये बिंदु भी आ रहा है, तो इस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा? इस बिंदु पर विभव भी ए होगा। आप समझो बात को। दूसरा समविभव पृष्ठ लेते हैं बी वाला, तो बी वाला लेते हैं तो इसके भी सभी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? बी बी ही होगा। बी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। ऐसे जाएंगे तो ये बिंदु बी पर भी आ रहा है, तो यहाँ का विभव क्या होगा? बी हो जाएगा। आप समझो बात को। समविभव पृष्ठ के मतलब सभी बिंदु पर विभव का एक ही मान होना चाहिए। तो इस बिंदु पर तो दो मान आ रहे हैं, वी और बी भी दो आ गए। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विभव के दो मान आ जाएंगे, जो कि संभव नहीं है।
ठीक है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीसरी बात को ये समझ लिया। अब चौथी बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी बात है हमारी, कहते हैं समविभव पृष्ठ की, ये जो समविभव पृष्ठ बन रहा है, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो इस बात को पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। ये हमने मान लिया एक समविभव पृष्ठ बन रहा है। अब इसके हम मान लेते हैं बिंदु ए पर कोई आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, जीरो मान लेते हैं, कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ बिंदु ए पर। अब इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर हमें लाना है, यानी प्लस क्यू जीरो को ए से बी हम ला करके प्लस बिंदु बी पर जो है लाते हैं। तो किए गए कार्य की गणना करने जा रहे हैं। तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव अगर मान लेते हैं, वैसे तो सेम होता है क्योंकि समविभव पृष्ठ जो है उसका विभव सेम होता है, ये नहीं आगे। तो अगर हम कहें तो अगर हम इसके विभव का अंतर देखें, यानी कि विभवांतर की गणना यहाँ पर अगर हम करना चाहें बिंदु ए से बी के बीच का, तो वास्तव में हम विभवांतर का फार्मूला जानते हैं। विभवांतर मतलब होता है विभव का अंतर। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर अगर कहें तो विभवांतर अगर यहाँ पर निकालें तो विभवांतर बराबर होता है हमारा कार्य बटे आवेश। तो विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो मान लेते हैं बिंदु ए का विभव हमने क्या माना, वी ए मान लिया, और बिंदु बी का विभव हमने वी बी मान लिया। तो हम ए से बी प्लस क्यू जीरो आवेश को ला रहे हैं। तो यहाँ अगर विभवांतर कहेंगे तो विभवांतर मतलब विभव का अंतर, यानी कि वी बी माइनस वी बी ये कर लेंगे बराबर कार्य। मानते हैं आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य मान लेते हैं डब्ल्यू है, डब्ल्यू वन में आवेश किसको ला रहे हैं, क्यू जीरो को। ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं समझने के लिए। तो हमें तो वास्तव में ये पता है कि ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ है तो वी ए बराबर क्या होगा, वी बी होगा। तो वी बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी बी की जगह पर वी ए लिख लें या वी ए की जगह पर वी बी लिख लें। यहाँ पर लिख लेते हैं वी बी की जगह पर हम वी ए ही लिख लेते हैं, माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू पान में क्यू जीरो। तो ये इसे कैंसिल होकर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि समविभव पृष्ठ है तो दोनों बिंदु पर विभव का मान सेम हो जाएगा। इक्वल टू डब्ल्यू पान में क्यू जीरो, क्यू जीरो को इधर ले जाएंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू जीरो। तो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो से मल्टीप्लाई होगा किसी संख्या में तो जीरो हो जाएगा, यानी कि हमें कार्य कितना निकला, डब्ल्यू बराबर जीरो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि समविभव पृष्ठ पर अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हमें आवेश को लाना है तो आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के बारे में हमें इतनी बातें जाननी थी। ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, हमने इसको कवर किया। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, आप इसको रिवीजन करें, बहुत ही आसान था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।